डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इकोलॉजी के फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी जो है, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है, उनका वीडियो नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें हम 15 टर्मिनोलॉजी और आज बताएंगे। ओके, 10 हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं। मतलब उसमें हमने क्या बताया था? पहला वीडियो में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मॉलिक्यूलर लेवल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल लेवल हो, चाहे वो इकोलॉजिकल लेवल हो, और 10 टर्मिनोलॉजी हमने बताया था। ठीक है, तो कहता है अभी मैं आपको, ठीक है, 15 टर्मिनोलॉजी और बताऊंगा। इसमें हमने ये देखिए 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि ये तो मैंने दोनों बता लिया है। फिर उसके बाद 14 टर्मिनोलॉजी बचते हैं। ठीक है, इसको मैं बता दूं, आपको मैं बता चुका हूं। अब देखिए, ठीक है, कहते हैं ये हमारा क्या था? ऑर्टिकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी, और ये क्या है? साइनिकोलॉजी, ये मैं बता चुका हूं। अब डायरेक्ट आइए आप हैबिटेट पे, नीच पे, वेदर, ये सब, क्लाइमेट। हैबिटेट किसको कहेंगे? कहता है हैबिटेट का मतलब ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन इंडिविजुअल। ड्वेलिंग प्लेस, जहां तक में, जैसे मान लीजिए हम एक पार्टिकुलर रेंज में, मान लीजिए यहां से हम अपने इंस्टीट्यूट जाते हैं 5 किलोमीटर पे, बट डेली जाते हैं। ठीक है, हम अब मान लीजिए कि कहीं पे हम रह रहे हैं स्कूल के बगल में, किसी कोचिंग के बगल में, आकाश इंस्टीट्यूट के बगल में, रेवाड़ी में, और मैं दिल्ली डेली अप डाउन करूं, तो दिल्ली तक मेरा हैबिटेट हो जाएगा। यानी हैबिटेट का मतलब है ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म अप टू व्हिच दैट ऑर्गेनिज्म फुलफिल ऑल डेली लाइफ एक्टिविटी, ऑल डेली नीड्स, ऑल डेली लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने का वो जगह जहां तक में वो अपने पूरे करता है, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। और वैसा हैबिटेट जिसमें रहने वाले सारे सराउंडिंग बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर का आपके प्रति बिहेवियर सपोर्टिव हो। ठीक है, मतलब सपोर्टिव का मतलब बिल्कुल ही आपके लायक हो, आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, वैसे हैबिटेट को बोलेंगे नाइची या नाइकी। यानी कि मतलब ऑल नाइची इज हैबिटेट, बट ऑल हैबिटेट इज नॉट नाइची। ओनली दोज हैबिटेट आर नाइची इन विच सक्सेसफुल, मतलब बिहेवियर ऑफ सराउंडिंग आर सक्सेसफुल, सपोर्टिव। क्लियर है पॉइंट? ये दोनों पॉइंट आप समझ गए, यानी हैबिटेट और नीच, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के, ठीक है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ऑल नाइची आर हैबिटेट, बट ऑल हैबिटेट आर नॉट नाइची। ओनली दोज हैबिटेट शुड बी नोन एज नाइची इन विच, ठीक है, द सराउंडिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इज वेरी सपोर्टिव, वेरी, ठीक है, मतलब हेल्पफुल इन फंक्शनिंग ऑफ दैट इकोसिस्टम। ओके, क्लियर है पॉइंट? वेदर और क्लाइमेट। ठीक है, अब देखिए क्या है, कहता है कि मान लीजिए अभी हम बोलेंगे, ठीक है, कि शिमला का वेदर, ठीक है, शिमला का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, और अभी हम बोलेंगे यार बाहर मत निकलो, वेदर बदल चुका है, वेदर चेंज हो गया है। ठीक है, वेदर का मतलब होता है एक शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के लिए, और अचानक से चेंज होने वाला। ठीक है, स्मॉल एरिया, शॉर्ट टाइम, सडन चेंज, SSS इज नोन एज वेदर। ठीक है, यानी कि एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, एक स्मॉल एरिया में, स्मॉल एरिया, ठीक है जी, शॉर्ट टाइम और सडन चेंज, ठीक है, इन इन्वायरमेंटल कंडीशन is
इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, वेदर। क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड वेदर, उसको बोलेंगे वेदर। बट यही चेंज, ठीक है, अगर क्या हो जी, यही चेंज एक बड़े एरिया में हो, लार्ज एरिया में हो, ठीक है, मतलब लंबे टाइम के लिए हो, लॉन्ग टाइम के लिए हो, ठीक है, और ग्रेजुअल चेंज हो, ग्रेजुअल, ठीक है, ग्रेजुअल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्लाइमेट। क्या बोलेंगे, क्लाइमेट, ठीक है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये क्लाइमेट है। बादल घिर आया, बारिश हुई, फिर धूप निकल गई, दिस इज वेदर। ओके, क्लियर है पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे, वेदर, ठीक है। बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत तो बताइए। ऑर्टिकोलॉजी भी क्लियर, साइनिकोलॉजी भी क्लियर, हैबिटेट भी क्लियर, नीच भी, ये दोनों तो आपको उसी में क्लियर कर दिए। क्या क्लियर किए थे, फिर से बता देता हूं। ऑर्टिकोलॉजी, जो इसी वीडियो को देखना शुरू किया, पहले वीडियो नहीं देखे हैं, उसको भी बता दूं। ऑर्टिकोलॉजी का मतलब इकोलॉजी ऑफ ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल और ए पार्टिकुलर स्पीसीज इज नोन एज इकोलॉजी। और साइनिकोलॉजी, ठीक है, साइनिकोलॉजी इकोलॉजी ऑफ ए पॉपुलेशन और कम्युनिटी इज कॉल्ड साइनिकोलॉजी। क्लियर है पॉइंट। हैबिटेट आपको बता ही दिए, नीच बता ही दिए, वेदर बता दिए, क्लाइमेट बता दिए। इकोटोन और इज इफेक्ट जानिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। मान लीजिए हमने दो इकोसिस्टम को लिया, ठीक है जी, एक इकोसिस्टम ए, एक इकोसिस्टम बी, ठीक है जी। कहता है कि ये इकोसिस्टम ए और बी सेपरेट सेपरेट है, बट एक ऐसा इकोसिस्टम है ए, एक ऐसा इकोसिस्टम है बी। बताइए, इन दोनों का ये क्या हो गया जी, ये कॉमन जोन हो गया, ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन, ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट, ठीक है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ठीक है, इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं, ठीक है, इकोटोन। क्या बोलते हैं जी, इकोटोन। क्लियर है, क्या बोलते हैं, इकोटोन। मतलब इकोटोन का मतलब ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटी सिस्टम, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट बायोम। बट सबसे सुटेबल वर्ड इसके लिए होता है ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोटोन। और मैं आपको बताऊं, इस इकोटोन वाले एरिया में जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो कहता है इकोटोन एरिया में डाइवर्सिटी इज मोर देन, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, इकोसिस्टम, पार्टिसिपेटिंग इकोसिस्टम इज कॉल्ड, पार्टिसिपेटिंग इकोसिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, ठीक है, एज इफेक्ट। क्या बोलेंगे, एज इफेक्ट, ठीक है। यानी इकोटोन में, इकोटोन एरिया में डाइवर्सिटी ज्यादा होगा, ठीक है, स्पीसीज का, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट। क्लियर है। अब पंजाब और हरियाणा दोनों का एक इकोटोन एरिया है, कौन, चंडीगढ़। पंजाब का भी राजधानी है, चंडीगढ़ का, ये हरियाणा का भी राजधानी है, दोनों का राजधानी है चंडीगढ़। इसलिए देखिए वहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, डाइवर्सिटी का मतलब पॉपुलेशन ज्यादा नहीं, डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट एरिया के, मतलब डिफरेंट तरह के लोग एक ही एरिया में। वहां आपको पूरा भारत मिलेगा, चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में तो पूरा भारत ही मिलेगा, ठीक है। वहां पे कुछ हिमाचल के मिलेंगे, कुछ चंडीगढ़ के प्रॉपर होंगे, कुछ हरियाणा के होंगे, कुछ राजस्थान के भी होंगे, कुछ हिमाचल के भी होंगे, सब एरिया मिला के होगा चंडीगढ़ में। ओके, क्लियर है पॉइंट यहां तक, कोई दिक्कत अब आएगी, ठीक है। यानी ऑर्टिकोलॉजी, साइनिकोलॉजी, हैबिटेट, ये पूरा पूरा यहां क्लियर हो गया, पूरा का पूरा। अब आइए प्रोड्यूसर। कहता है हमारे इकोसिस्टम में भी आपने पढ़ा बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। कहता है बायोटिक फैक्टर में वैसा फैक्टर जो भोजन बनाए, जो फोटोसिंथेसिस करे, जो ऑटोट्रॉफिक हो, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर।
एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। यानी जिसमें जिसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिलस प्लांट, क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म कंसिडर्ड एज क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करे, डायरेक्ट डिपेंड करे या इनडायरेक्ट डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, क्वार्टनरी कंज्यूमर तक भी देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे पार्टिकुलर चैप्टर में। ओके, अब आइए, प्रोड्यूसर भी हो गया, कंज्यूमर भी हो गया। फिर कहता है डीकंपोजर। डीकंपोजर का मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के मरने के बाद जो भोज उड़ाए, यानी कि डेड बॉडी ऑफ प्लांट, डेड बॉडी ऑफ एनिमल के ऊपर ग्रो करने वाला, और कहता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में बदलने वाला, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजर। दैट इज कॉल्ड डीकंपोजर, यानी कि कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, ऑफ क्या, डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में बदलने वाला क्या कहलाएगा, डीकंपोजर। और ट्रांसफॉर्मर कहता है सिंपल ऑर्गेनिक से, सिंपल ऑर्गेनिक से, ठीक है, क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक में बदलने वाला, इनऑर्गेनिक में बदलने वाला, ठीक है, सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक में बदलने वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर। डीकंपोजर और ट्रांसफॉर्मर में बेसिक फर्क है। डीकंपोजर का मतलब जो डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल के ऊपर ग्रो करे और उसको किस में बदल दे, उसको बदल दे किस में, तो कहता है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल दे, और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक को सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक, ये सिंपल ऑर्गेनिक को सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक में बदलने वाला, इनऑर्गेनिक में बदलने वाला, वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है फंजाई एंड बैक्टीरिया, बोथ। इसका होता है ओनली बैक्टीरिया। ठीक है जी। पीडोलॉजी क्या बोलिएगा, पीडोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सॉइल, पीडोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है। और इडेफोलॉजी का मतलब भी कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा स्टडी ऑफ सॉइल। क्लियर है पॉइंट। अब आइए यूट्रोफिकेशन। देखिए जो लेक या कोई भी वाटर रिसोर्सेज या कोई लेक, ठीक है, तीन तरह का होता है। कहता है एट्रॉफिक, यानी कि जिसमें मिनरल का, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बिल्कुल कम हो, जिसके पानी में वहां कोई खरपतवार नहीं उगेगा। कहता है एक होता है ऑलिगोट्रॉफिक, जहां ठीक ठाक हो। एक होता है यूट्रॉफिक, जहां खूब अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स की मात्रा हो। तो अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स के चक्कर में वहां कौन ग्रो करेगा जी, कहता है वहां वीड्स ग्रो करेगा, अनवांटेड प्लांट और एनिमल ग्रो करेगा। ये अनवांटेड प्लांट और एनिमल वहां जो ग्रो करेंगे तो क्या होगा जी, वहां के, ठीक है, मतलब वहां के न्यूट्रिएंट्स का यूज करेंगे और वहां पे ग्रो करेंगे तो वहां के पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को यूज करेंगे। अब वहां पे जो एक्वेटिक फौना है, एक्वेटिक एनिमल को फौना बोलते हैं और एक्वेटिक प्लांट को फ्लोरा बोलते हैं। तो अनवांटेड फ्लोरा जो वीड के रूप में ग्रो किया, वाटर हाइकिंथ के रूप में ग्रो किया, इकॉर्निया के रूप में ग्रो किया, वो वाटर हाइकिंथ, वो जलकुंभी, वो इकॉर्निया, तीनों एक ही चीज है। वो वहां के जो एक्वेटिक वाटर में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको तो यूज कर लिया। अब वहां एक्वेटिक फौना के लिए बचा नहीं, वो धीरे धीरे डेड हो गया और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ते जा रही है, मिट्टी आते जा रहा है, धीरे धीरे पूरा का पूरा तालाब, वाटर रिसोर्स क्या होगा जी, डेड हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं जी, यूट्रोफिकेशन। आप समझ गए, इसको लिख लेंगे, यूट्रोफिकेशन। ठीक है जी। बायोमैग्निफिकेशन कहता है कि जो पॉल्यूटेंट है ना, वो आगे जाके आप पढ़िएगा, दो तरह का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल।
बायोडिग्रेडेबल का मतलब वैसा पॉल्यूटेंट जो डिकम्पोज हो सके, जो ट्रांसफॉर्म हो सके, जो डिकम्पोजर के द्वारा डिकम्पोज हो जाए, जो ट्रांसफॉर्मर के द्वारा ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो ना तो डिकम्पोजर से न्यूट्रलाइज हो सके, ना तो ट्रांसफॉर्मर से हो सके, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे पॉल्यूटेंट की मात्रा जो है ना, ट्रॉफिक लेवल में, फूड चेन में कंसंट्रेशन, मात्रा नहीं कंसंट्रेशन बढ़ते चली जाती है। जैसे हमने डीडीटी का छिड़काव किया, डीडीटी, प्लास्टिक्स, ग्लास, ये सब क्या है? ये सब जो है इंसेक्टिसाइड यानी पेस्टिसाइड, ग्लास, ठीक है, ये सब आपका क्या है? कहता है ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर हम डीडीटी का छिड़काव किए एक मतलब सोर्स में, एक पानी के सोर्स में, तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे ये हो रहा है कि मतलब जो फाइटोप्लैंक्टन है उसके ऊपर जू प्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन जो कंसंट्रेशन होगा उससे ज्यादा जू प्लैंक्टन में होगा, उससे ज्यादा स्मॉल फिशेज में होगा, उससे ज्यादा लार्ज फिशेज में होगा, उससे ज्यादा बर्ड में होगा, ठीक है। तो कहता है बर्ड में सबसे ज्यादा होगा, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट का बढ़ता चला गया, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर है जी? और बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है, बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है एक ही जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज जो पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। यानी प्लांट एनिमल का डिफरेंट स्पेसीज एक पार्टिकुलर जगह पे जितना ज्यादा हो, इसका मतलब उसकी बायोडायवर्सिटी उतनी ज्यादा है। बायोडायवर्सिटी टर्म दिया है विल्सन नामक साइंटिस्ट ने, और बायोडायवर्सिटी पे जो डाटा दिया गया था, ठीक है, रॉबर्ट मे के द्वारा दिया गया। इस साल नीट का क्वेश्चन है कि रॉबर्ट मे के अनुसार कितना मिलियन, ठीक है, कितना मिलियन स्पेसीज ऑफ एनिमल और प्लांट है? कहता है उनके अनुसार 7 मिलियन स्पेसीज ऑफ प्लांट है, यानी 70 लाख, जबकि 17 लाख स्पेसीज है, 12 लाख प्लांट का, ये एनिमल का, और 5 लाख प्लांट का जो रिकॉर्डेड है। बट रॉबर्ट मे ने 7 मिलियन दिया, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत लोगों को गलती भी हुआ। ओके, तो यहां तक मैंने आपको इकोलॉजी के 25 टर्मिनोलॉजी बताया। इस वीडियो में 15 टर्मिनोलॉजी, पिछले वीडियो में 10 टर्मिनोलॉजी प्लस बेसिक पूरा स्ट्रक्चर, ये टर्मिनोलॉजी वगैरह जो भी बेसिक कंसेप्ट था इकोलॉजी का। अब आपको अगले वीडियो से इसका क्या शुरू होगा? चैप्टर शुरू होगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच, टेक केयर। वीडियो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडिया में एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा होगा जिसमें आप कभी भी किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को क्लिक करके आप वो टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी बाय ईके भारद्वाज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।